एक अनमोल सबक हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और एक परिंदा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हमारे दिलों को झंझोड़ कर रख देती है। यह हमें सिखाती है कि जिक्र इलाही से गाफिल होना कितना बड़ा इम्तिहान बन सकता है। यह दास्तान है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी सोहबत में एक परिंदे को वो रोशनी मिली कि उसने दुनिया और आखिरत की हकीकत को पहचान लिया। जरा तसव्वुर कीजिए, एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में किसी ने एक खूबसूरत परिंदा तोहफे में पेश किया। वो परिंदा काफी अरसे तक हजरत के पास रहा, मगर एक दिन उसने दर्द भरी फरियाद की, हजरत, आप तो अपने अहबाब के साथ बैठकर अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं, आपको सुकून मिलता है, मगर मैं इस कैद में तन्हा और बेबस हूँ। क्या मैं भी आज़ाद होकर अपने रब के जिक्र में मशगूल नहीं हो सकता? ये दर्द भरी इल्तिजा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दिल को छू गई। उन्होंने फौरन उस परिंदे को आज़ाद कर दिया, मगर जाते जाते वो परिंदा एक ऐसा जुमला कह गया जो हर समझदार इंसान के लिए सबक है। जब तक कोई परिंदा जिक्र इलाही में मशगूल रहता है, वो हर जाल से आज़ाद रहता है, मगर जिस वक्त वो गाफिल होता है, किसी न किसी फंदे में फंस जाता है। मैं तो सिर्फ एक लम्हे के लिए गाफिल हुआ था और इसकी सजा में इस कैद में आ गया। हाय अफसोस उन लोगों का क्या हाल होगा जो अक्सर अल्लाह की याद से गाफिल रहते हैं। ये कहकर वो परिंदा उड़ गया, मगर हैरत की बात यह थी कि वो वक्त वक्त पर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास लौटकर आता, उनके दस्तरख्वान पर बैठता और उनके साथ खाना खाता। मगर फिर वो दिन भी आया जब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। जैसे ही ये खबर उस परिंदे तक पहुंची, वो बेचैन होकर आया, हजरत के कदमों में गिरा और तड़पते तड़पते उसकी जान भी परवास कर गई। लोगों ने जब ये अजीब वाकया देखा तो उन्होंने उस परिंदे को भी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही दफन कर दिया। मगर दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद हजरत के एक मुरीद ने उन्हें ख्वाब में देखा और पूछा, हजरत, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, उस परिंदे पर रहम करने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझ पर भी रहम फरमा दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रूहानी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें।